स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कॉन्सेप्ट डिकोडर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल एग्जाम 2024 रिक्रूटमेंट जारी हो चुका है। कुछ ही दिन में इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और बहुत जल्द इसका एग्जाम आ जाएगा। लगभग 2014 के बाद ये भर्ती बिहार के अंदर आपको देखने को मिली है। भर्ती बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, एक अच्छी पोस्ट है जो बिहार में इस समय निकल करके आई है सभी इंजीनियर्स के लिए। सारे ब्रांच के इंजीनियर्स इसके अंदर एलिजिबल है। बहुत सारे एस्पिरेंट आप पूछते हैं सर इसका एग्जाम कब तक संभावित है, और अगर जितने भी दिन बचे उसमें एक परफेक्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्योंकि इसके सिलेबस में एक जनरलाइज सिलेबस है आपके सामने। आपको सारी ब्रांच की इंजीनियरिंग पढ़नी है, ठीक है। आप चाहे किसी भी ब्रांच के हो, आपको सारी ब्रांच की जनरल इंजीनियरिंग को पढ़ना है, साथ में आपको एप्टीट्यूड पढ़ना है। तो किस तरीके से आपकी रणनीति होनी चाहिए अगले आने वाले कुछ दिनों में, ताकि आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। बहुत सारे एस्पिरेंट अभी देख रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, फॉर्म भर देते हैं पहले, फिर आराम से सोचेंगे कि भैया तैयारी करनी भी है कि नहीं करनी है। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि देखो इतना सारा टाइम आपके पास नहीं है कि आप इंतजार करें, क्योंकि जिनको सिलेक्शन लेना है उन्होंने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी है। और सही मायने में सिलेक्शन उन्हीं का होना है जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं या करना कर चुके हैं, ठीक है, उन्हीं का सिलेक्शन होना है। क्योंकि जो वेट कर रहे हैं फॉर्म वार्म भरने के बाद आराम से फिर तैयारी शुरू करेंगे भैया, वो लोग ना अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए तैयारी करेंगे। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आपको एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो बीपीएससी के अंदर एक वैकेंसी आई थी कृषि विभाग में, ठीक है। ये नोटिफिकेशन था 10 जनवरी 2024 का, ध्यान से देखते जाइएगा। 10 जनवरी 2024 का ये नोटिफिकेशन आया, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो जो इस एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी हो गया था, वो एग्जाम की डेट थी आपकी 1 मार्च 2024 से लेकर 3-4 मार्च 2024, मतलब 10 जनवरी को नोटिफिकेशन और 1 मार्च को एग्जाम। आप डेट काउंट कर लीजिए, लगभग वही 50 दिन, ठीक है। जनवरी के 30 दिन, फरवरी के 30 दिन, ठीक है, लगभग आपके 50 दिन। 50 दिन में आपका इसका एग्जाम हो गया। नोटिफिकेशन आने से बाद 50 दिन में आपका एग्जाम हो गया था, ठीक है। जो लोग ये सोच के बैठे कभी तो बहुत सारा टाइम है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है भैया। आप देख लो बिहार में अंदर 50 दिन के अंदर भी एग्जाम हो सकता है, ठीक है। और अगर टलता है तो एग्जाम साल 2 साल भी टल सकता है। अब आपके पास है कि आप क्या करना चाहते हैं। फिर अगर इस चीज को देख करके बहुत सारे एस्पिरेंट सोचेंगे भैया 85 ही दिन बचे, आप क्या ही कर सकते हैं, है ना, इतने में तो अब क्या ही होगा, इतना बड़ा सिलेबस है। तो उनके लिए मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो सिलेबस आपके लिए 50 दिन का है, ये सभी के लिए 50 दिन है, ठीक है। ये ऐसा नहीं ना कि अगर किसी एस्पिरेंट को 100 दिन मिल जाएंगे, आपको 50 दिन मिल रहे हैं, सभी को उतने ही मिल रहे हैं जितने आपको मिल रहे हैं। तो अगर एग्जाम जल्दी होगा तो सबके लिए होगा, लेट होगा तो सबके लिए होगा। तो आपके हाथ में अभी जो दिन बचे हैं ना, इसमें सबसे बढ़िया तरीका यही कि आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर दें। ये जो दिन आपके पास है इसको ना गवाएं, ठीक है, क्योंकि ये हाथ से निकल जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है। इसलिए अभी से लग जाइए, यही आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है। जितनी जल्दी तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं ना जिनको ये लगता है कि एग्जाम तो बहुत आराम से होगा, आराम से तैयारी शुरू करेंगे। उनको जस्ट बताना चाहता हूँ कि अगर एग्जाम जल्दी हो गया ना, बहुत पीछे हो जाओगे आप लोग, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है ना, यकीन मानो दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर आईटी प्रिंसिपल की वैकेंसी आई थी। जो तैयारी नहीं कर पाए उनको वहां पर तो खैर सफिशियंट टाइम मिला था, 6-8 महीने का टाइम। फिर भी जो लोग सोचते रह गए तैयारी नहीं कर पाए, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो सब अब बैठ के पूछते रहते सर अब नेक्स्ट टाइम कब आएगी, नेक्स्ट टाइम। वहां पे 20 साल बाद आई थी वैकेंसी एमपी में, बिहार में 2014 के बाद आई है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप सोचिए ये वैकेंसी ना बहुत लंबे अरसे के बाद आती है और बहुत सुकून की जॉब है ये। तो अगर आप ये सोच सोच के अपना समय व्यतीत कर रहे हैं कि चलो अभी टाइम है तैयारी शुरू करेंगे, तो निश्चित तौर पर यह मौका भी आपके हाथ से निकल जाएगा। बस मेरा एक आपको सजग करने का प्रयास है, ठीक है, कि अगर आप सही मायने में तैयारी करना चाहते हैं तो इससे अच्छा अवसर नहीं है, ठीक है। डिले बिल्कुल मत कीजिए, जहां से भी कर रहे हैं सेल्फ कर रहे हैं, तैयारी कुल मिला के शुरू कर दीजिए अगर आप इस बार सिलेक्शन अपना चाहते हैं तो, ठीक है। आज की वीडियो का टॉपिक है भैया एग्जाम कब तक संभावित है, तो इसकी एक्सपेक्टेड डेट हम मान के चल रहे हैं लगभग आपको, लगभग अभी चूंकि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुए हैं, 25 से लेकर 20 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद फिर एग्जाम अगर होता भी है तो मई जून तक जाएगा। तो आपके पास मिनिमम तो मान के दीजिए 2 महीने तो रहेगा ही, कम से कम अगर बात करें तो 2 महीने तो है ही, 60-70 दिन तो है, पर थोड़ा इससे ज्यादा भी टाइम मिलेगा आपको, 2-3 महीने तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो हम मान के चलते कि आपके पास 100 डेज का टाइम है, ठीक है, 100 डेज का टाइम है। अगर मान लेते सर जी आप मान रहे इससे कम भी जल्दी हो जाए, तो भैया इससे जल्दी हो जाए तो अपने आवर बढ़ा दीजिएगा। जो जॉब वाले एस्पिरेंट्स हैं वो थोड़ा सा रिलीफ लेकर के एक आध महीने लास्ट में जब एडमिट कार्ड आ जाए छुट्टी लेकर के अपने आवर बढ़ा करके कवर कीजिएगा। यही है ना ऑप्शन, क्योंकि सभी के लिए ना हो जाएगा। आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर ये एग्जाम जल्दी होगा तो सबके लिए होगा, आपके लिए बस थोड़ी होगा। अगर ये कंपटीशन में जाना चाहते हो, पोस्ट लेना चाहते हो, तैयारी शुरू कर दी, फिर सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। हम मान के चलते हैं अगर आपके पास 100 डेज है तो आपको किस तरीके से सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। अगर बात करता हूँ सिलेबस के अंदर आपका जनरल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है और जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है। अगर जनरल इंजीनियरिंग के सिलेबस को कंप्लीट एनालाइज किया जाए
तो ये लगभग 250 से 300 घंटे का सिलेबस है। अच्छे से पढ़ा जाए क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है तो थोड़ा बहुत डेप्थ आपको देखने को मिलेगा निश्चित तौर पर। और अगर आप इतना नहीं पढ़ेंगे, जो लोग बोल रहे हैं सर ऐसे ही 100-150 घंटे में पढ़ करके निपटा के चले जाए, रिवीजन कर ले, तो भैया वहां पे क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाले। ठीक है, अच्छे लेवल से पढ़ करके ठीक ठाक क्वेश्चन आपके यहाँ पास लगाने पड़ेंगे, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आप मान के चलो लगभग आप मैं यहाँ पास मान चलता हूँ 250 से 300 घंटे का सिलेबस आपका जनरल इंजीनियरिंग का है। ठीक है, और अगर अपन बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड की, तो इसको भी ठीक ठाक लेवल से पढ़ोगे, यहाँ पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसका खेल है, तो 100 से 120 घंटे का सिलेबस आपका ये भी रहेगा। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाओ तो मैं 400 आवर्स का आपका सिलेबस है जो आपको यहाँ पास पढ़ना है, तभी आपकी नैया इसके अंदर पार लगेगी, अदरवाइज नहीं लगने वाली। ठीक है, और जो एस्पिरेंट तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं उनकी तो बढ़िया है, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा आप लोग के लिए। तो 400 घंटे का सिलेबस है आपका जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इसकी तैयारी कैसे शुरू करें, तो देखो यार, पर डे का कम से कम आपके लिए 4 घंटे तो आपको मिनिमम है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनके पास समय की कमी है, जिनके पास समय ज्यादा है, वो ऐसा नहीं कि लकीर का फकीर बन जाओ 4 घंटे ही पढ़ना है। आपको 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। ये वैकेंसी यकीन मानिए बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एमपीपीएससी के अंदर आई थी वैकेंसी, निकल गई ही, उनका वो लोग मैसेज कर करके पूछते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास मिनिमम 4 घंटे, जैसे जो जॉब वाले एस्पिरेंट्स हैं, नौकरी वाले हैं, ठीक है, उनके पास समय ज्यादा नहीं मिल पा रहा, तो लोग 4 घंटे पढ़ें। ऑफिस डेज जो उनके वर्किंग ऑफ डे होते हैं संडे में, ठीक है, संडे हो गया आप, या किसी दिन भी आपका वीकेंड ऑफ है, उस दिन अपना टाइम बढ़ाइए, उस दिन ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और अपना सिलेबस को कवर कीजिए। तो मिनिमम आपको 4 घंटे तो पढ़ने ही है। ठीक है, कम से कम मिनिमम है ये 4 घंटे आपको पढ़ने हैं, जिसमें आपकी 3 घंटे के लिए आपकी जनरल इंजीनियरिंग की क्लास होनी चाहिए। ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग की जो आपकी तीनों ब्रांच की क्लास है, ठीक है, ये आपकी होनी चाहिए। और 1 घंटे आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट होना चाहिए। ठीक है, 1 घंटे वाला एप्टीट्यूड वाला पार्ट आपका होना चाहिए। ये 4 घंटे आप रेगुलर तरीके से अगर पढ़ते रह गए, ठीक है, सही गाइडेंस के साथ सही कंटेंट को फॉलो करते रह गए, आने वाले जितने भी अपकमिंग डेज बचे हुए हैं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आराम से हो जाएगा। क्योंकि यकीन मानिए जो मेन जनता है ना, जिनका जनरल इंजीनियरिंग स्ट्रांग है, वो सभी जनता अब एसएससी जेईई की तरफ शिफ्ट कर चुकी है। एसएससी जेईई का पेपर है जून के अंदर, ये बात मानते हैं आप। अब जस्ट 2 महीने पहले इसका नोटिफिकेशन आया है, तो सभी के सभी जनता जो मेन जिसकी जनरल इंजीनियरिंग जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, या बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे थे, वो सभी एसएससी जेईई की तरफ अब शिफ्ट कर चुके हैं, या किसी अदर एग्जाम की तरफ। ये एग्जाम सडनली आया है, तो अब उनका फोकस यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उधर लगे हुए हैं। जिनका जनरल इंजीनियरिंग स्ट्रांग नहीं, जो ऑलरेडी जॉब या वर्किंग है, वही सब इसके अंदर आ रहे हैं, तो वो सब एक लेवल पे हैं। मतलब कोई ऐसा एस्पिरेंट है ही नहीं जो इसके अंदर आगे लेवल पर खड़ा हो। तो जो जॉब वाले एस्पिरेंट उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा अवसर है। ये जो फ्रेशर एस्पिरेंट है जो केवल इसी पर फोकस करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। कुल मिला के मुद्दे की बात इतनी सी है कि जो आज से पढ़ना शुरू कर रहा है, जितना ज्यादा एफर्ट पुट इन कर देगा इस एग्जाम में, निरंतर एग्जाम तक, उसी का सिलेक्शन होना है। ये बात आप नोट कर लीजिए। सिलेक्शन के बाद आप इसे जरूर याद कीजिएगा, और यही होने भी वाला है। क्लियर? तो आप लोग लग जाइए आज से ही, समय बिल्कुल जाया मत कीजिए। ये एग्जाम बहुत क्रूशियल है, बहुत लंबे समय के बाद आ रहा है, तो आपको निश्चित तौर पर इस पे एफर्ट तो लगाना चाहिए। खासकर जो जॉब वाले एस्पिरेंट है, जो वेट कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद करेंगे, 8 दिन बाद करेंगे स्टार्ट, जो नहीं कर पा रहे हैं, उनको तो मैं एक ही सजेस्ट देना चाहता हूँ कि भैया अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो शुरू कर दीजिए, अगर छोड़ना चाहते हैं तो फिर छोड़ करके अपना दूसरा भी जो काम धंधा है उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि आप बीच बीच में फंसेंगे ना कि चलो अब सब कर रहे हैं तो 10 दिन 15 दिन या 20 दिन बाद स्टार्ट कर लेंगे, फिर आपको ना एक, क्योंकि वो क्या होता है ना, सबसे ज्यादा वो अंदर से आत्मा को दुखी वो चीज करती है कि आपने मेहनत करी पर हो नहीं पाया। यही चीज है ना कि तो मेहनत लग के कर दीजिए, ये तो पूरी तरह से छोड़ दीजिए, है ना। ये पूरी तरह से छोड़ देंगे तो भी पछतावा नहीं होगा, लग के कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के मतलब बीच बीच में मत रहिए, या तो आज या तो बार वाली कहानी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो इस बार अपनी तैयारी अच्छे तरीके से शुरू कर दी। कम से कम 4 घंटे की स्टडी आपकी पर डे की होनी ही चाहिए रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, और अगर संडे के दिन या वीकेंड जो भी आपको फंस रहा है उस दिन 6 से 7 घंटे कीजिए। आराम से जॉब वाले भी कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो सेपरेट इस पर भी बनाया हुआ था। बाकी जो फ्रेशर्स हैं उनको डाउट होता है सर हमारे पास तो एमटेक नहीं है, हमारे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो देखो भैया एमटेक 20% और एक्सपीरियंस 10 नंबर 30 नंबर का गेम है। ठीक है, और आप लोगों फ्रेशर अभी आप लोग 100% अपना टाइम दे सकते हो, 8 से 10 घंटे इस पे पुट इन कर सकते हो। सारा का सारा खेल 150 नंबर का है। इसमें अगर आप 130 नंबर 120 25 130 ले आते हैं तो यहीं पर गेम पलट जाएगा। ये 30%, अभी 30% कितने मार्क्स होंगे आप दिमाग लगाओ, ये 10 नंबर और ये आपका कितना है 20%। किसी के एमटेक में मान लो 80% होते हैं तो 16 नंबर हो गए, 16 और 10 26 नंबर। बहुत हद करेंगे कितना होगा 26 28 30 नंबर। इतना एक्सपीरियंस, इतना आपसे एमटेक प्लस एक्सपीरियंस वाले आगे होंगे। ठीक है, इतना आगे होंगे ना 20 और 30 नंबर, वो आप यहाँ पास कवर कर सकते हो। क्योंकि जो जिनके पास जो जॉब के अंदर होंगे ना उनके पास थोड़ा कम टाइम हो गया, उतना एफर्ट पुट नहीं, देख लो 4 घंटे 6 घंटे निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट ये वाला है। आप लोग के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट आप लोग के पास टाइम है। तो देखो है सब कुछ लगभग बराबर का ही। जिनके पास एमटेक है, फ्रेशर है, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा अवसर है।
वो लोग तो जी जान झोंक दीजिए इसके अंदर। कुल मिला के सार यही है इस बात का कि आप जिस भी कंडीशन पे हैं, छोड़िए मत इस वैकेंसी को, जी जान लगा दीजिए तैयारी पर। ये बहुत बढ़िया अवसर है बिहार के लिए जो इस टाइम पर ये वैकेंसी है, और सिलेबस ठीक ठाक है, बढ़िया है, कोई लेंथी सिलेबस नहीं है। जनरल इंजीनियरिंग पढ़नी है और एप्टीट्यूड पढ़ना है, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बता दी। बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो रहे थे, सर कैसे कर पाएंगे, इतना बड़ा सिलेबस है। कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, आराम से सिलेबस कवर सकते हैं, सही गाइडेंस के साथ आपको पढ़ना है। और आप ये बात जानते हैं कॉन्सेप्ट डिकोडर ने आपके लिए बहुत बढ़िया टीम इसके लिए तैयार कर रखी है, सोचने की आवश्यकता है नहीं आपको। आराम से आप जाकर के चाणक्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपके लिए ऐसी टीम है जो आपको एक सिंगल एमसीक्यू खुद से भी नहीं प्रैक्टिस करना, जो चीजें क्लास में कराई जा रही है उतना अगर आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं, क्लास की थ्योरी पढ़ लीजिए, क्लास नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, और साथ में जो एमसीक्यू क्लास में दिए जाए वो कर लीजिए, उतना ही सफिशियंट है आपके लिए। उससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, बहुत है उतना। अगर आप कर लेंगे सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको सभी मिल रही है जो आपको डेली लाइव क्लासेस ले रही है, ठीक है। लाइव क्लासेस यहाँ पास चल रही है डेली की डेली, ठीक है। इसके अंदर अभी आप देख रहे हैं जनरल इंजीनियरिंग प्लस एप्टीट्यूड दोनों के दोनों कराया जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एक बैच ज्वाइन कीजिए और आराम से घर में बैठ करके इस एग्जाम के लिए फोकस तैयारी कीजिए। जितना समय आपको मिल रहा है, जितने समय मिल रहा है, बहुत सर हम लाइव क्लास मिस कर देते हैं, दोबारा देख लीजिए, रिकॉर्डेड देख लीजिए, जैसा मन करे आप इस बैच में ज्वाइन देख सकते हैं, अपने हिसाब से लैपटॉप पे देख सकते हैं, मोबाइल पे देख सकते हैं, जैसी सुविधा है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट को ये रहता है कि सर इसके अंदर मिले क्या क्या, लाइव क्लासेस रहेंगी प्लस रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे आपको। 5000 से ज्यादा एमसीक्यूज हम खुद क्लास के अंदर ही आपको प्रोवाइड करेंगे, मतलब इस बैच के अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे विद सॉल्यूशंस। टेस्ट सीरीज एज पर एग्जाम पैटर्न हम आपको प्रोवाइड करेंगे, नोट्स एंड पीडीएफ तक प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि जो वर्किंग लोग हैं उनके पास समय नहीं, वो लोग बस लेक्चर देखते हैं और उसी नोट से बैठकर रिवाइज कर लेते हैं। लेक्चर की स्पीड बढ़ा लेते हैं, भैया 1 घंटे का लेक्चर है, हम रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं 1.2 पे या 1.5 पे। आपका समय 20 से 30 मिनट बच गया, उस 20 से 30 मिनट के अंदर इसी चीज को एक बार रिवाइज कर लिया या कुछ और पढ़ लिया। तो उनके लिए हम स्पेशल नोट्स भी बनवा करके अपनी टीम से प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। हर तरह पर हर लेवल पर आपके एफर्ट लगाया जा रहा है, बस आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग को सिलेक्शन हो, मेहनत आपको करनी। देखो एफर्ट हमारी टीम पूरी लगा रही है, ठीक है, बट ये कि कॉपी तो आपको ही लिखनी है, ठीक है। जाकर के बीपीएससी पे कॉपी आपको ही लिखनी है और पढ़ना उसको आपको ही है, वो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए जी जान लगा दीजिए, कंटेंट आपके पास है, मौका आपके पास है, समय अभी आपके पास है। अगर ये मौका छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आगे चल के आपको एक गिल्ट जरूर फील होगा कि जब वो वैकेंसी आए तो आपने मेहनत क्यों नहीं की, ठीक है। हाँ, अब एक बहुत सारा डाउट होता है एस्पिरेंट को कि सर आपकी फीस ज्यादा है। तो देखो फीस का इसका भी एक सोल्यूशन बता देता हूँ। जिस भी एस्पिरेंट्स को फीस ज्यादा लग रही है, तो फीस ज्यादा नहीं है जिस हिसाब से हम क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, ठीक है। देखो ऐसा है, एक तो आप फीस सस्ती कर सकते हो, 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप फीस सस्ती कर सकते हो या आप क्वालिटी दे सकते हो। हम ये मानते हैं कि अगर आप आज ही फीस अफोर्ड करो, आप सब लोग इंजीनियरिंग करके आओ, सबने 5-5, 7-7 लाख रुपए अपनी इंजीनियरिंग में लगाए, तो अगर आप 8-10 हजार रुपए का कोर्स बाई कर लेते हो, और ऐसा कोर्स जिसमें आपको क्वालिटी टीचर पढ़ा रहे हैं आकर के, अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ ले तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक, जिसमें आप एक गेस्टेड पोस्ट में बिहार के अंदर प्रिंसिपल के पद पे बैठ जाएंगी। तो उसके लिए मेरे हिसाब से फीस ज्यादा नहीं है, जिसमें आपको ऐसे टीचर पढ़ा रहे हैं जो ऑलरेडी 10-10 साल से टीचिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी उस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं जिस एग्जाम पर आप आज तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके भी समय की वैल्यू समझिए, उस हिसाब से फीस ज्यादा नहीं है। हाँ, अब हम 2 चीजें कर सकते हैं, या तो हम फीस कम कर सकते हैं या हम क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों में चूज कर लीजिए। हमारा फोकस होता है कि हम कि कोई भी एस्पिरेंट अगर हमारे पास ज्वाइन कर रहा है तो उसको ऐसी क्वालिटी दें, ऐसा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, ताकि उसको फीस के क्वालिटी के कारण उसका ऐसा नहीं कि सिलेक्शन रुक जाए। और हमारी देखने पास 100% जवाबदारी होती है आपकी इसके अंदर कि जनरल इंजीनियरिंग कंप्लीट कोर्स है, लाइव रिकॉर्डेड जनरल एप्टीट्यूड का कंप्लीट है, साथ में एमसीक्यूज भी है, टेस्ट सीरीज भी है, नोट्स पीडीएफ भी, सब कुछ है। तो परेशान मत होइए, ज्वाइन करके आराम से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कुछ एस्पिरेंट को ऐसा लग रहा है कि सर मेरी बहुत ही हालत खराब है, मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो ये नंबर से हमारे इन नंबर पे कॉल कर लिए, आपकी जितनी हेल्प हो पाएगी कॉन्सेप्ट डिकोडर की टीम आपकी करेगी, ठीक है। और जो हेल्प हो पाएगी, जितना फीस में रिडक्शन हम कर पाएंगे वो हम आपको कर करके इस बैच में एडमिशन देंगे। ये कोई भी एस्पिरेंट फीस के कारण तो खैर वापस नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो आप जितना अफोर्ड कर पाएंगे वो आपके ऊपर, या जितना हम आपकी हेल्प कर पाएंगे वो आपकी करेंगे। यहाँ पास इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके ज्वाइन करके स्टार्ट कीजिए, लेट न कीजिए, मैं ये जरूर आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये समय, ये वक्त आपके हाथ से निकल जाएगा, एक बार दोबारा नहीं आएगा। और हो सकता है एग्जाम जल्दी हो जाए तो आपके पास फिर समय कम बचेगा। हो सकता है कि अगर एग्जाम की डेट पहले आ जाए तो हमारी क्लासेस जो आज अभी 3 घंटे की, या आपका चल के 5 घंटे की हो जाए, 6 घंटे की हो जाए, ठीक है। तो ज्वाइन करके और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इन नंबर पर आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी जो लोग डायरेक्टली जाकर विजिट करना चाहते हैं, आप कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको चाणक्य बैच दिखेगा, ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।